गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम अब पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियसली हमारी स्टोरी चल रही थी विटामिन एम, दादाजी के बारे में, जिनको भूलने की बीमारी है। ठीक है, वो याद नहीं रख पाते और बच्चा उनके पीछे पीछे दादाजी घर के बाहर निकल चुके हैं और बच्चा जो है रवि, उनका पोता, उनके पीछे पीछे उनको ढूंढ रहा है। दादाजी खो चुके हैं। रवि को दादाजी दिखाई दिए थे बस में चढ़े हुए, लेकिन बस में कोई और ही था, दादाजी के तरह सेम कपड़े पहने हुए, सफ़ेद कुर्ता टी शर्ट पजामा और अपना येलो कैप लिए हुए। पार्ट 3 क्या है? तो दादाजी को ढूंढने के लिए रवि ने अब क्या किया, वो दादाजी खो चुके हैं, रवि को कुछ पता नहीं है दादाजी कहाँ हैं। अब वो क्या कर रहा है? रवि वेंट बैक टू द बार्बर शॉप, नाई की दुकान पे दोबारा वापस गया रवि। ग्रैंडपा वॉजंट देयर, दादाजी वहाँ पे नहीं थे। ही वॉजंट एट द पार्क इधर, वो जहाँ पे रुके थे सबसे पहले बच्चों के पार्क में, वहाँ भी नहीं थे। रवि वॉज फ्रेंटिक, फ्रेंटिक का मतलब होता है वेरी फ्राइटन्ड, फ्राइटन्ड का मतलब होता है डरा हुआ, बहुत डरा हुआ। रवि वॉज फ्रेंटिक यानी कि वो बहुत डर चुका था, डर गया था। आफ्टर ऑल, क्योंकि हिज मदर हैड लेफ्ट हिम इन चार्ज ऑफ ग्रैंडपा, क्योंकि ग्रैंडपा को उनकी टेक केयर करना, उनको देखभाल करनी, उनकी खो ना जाएं, यही बात के लिए तो इंचार्ज बना के गए थे रवि के मम्मा उसको। ही ट्राइड कॉलिंग फर्स्ट हिज मदर, सबसे पहले उसने अपने मम्मा को फ़ोन करने की कोशिश की, बात करने की। एंड देन हिज फादर फ्रॉम अ टेलीफोन बूथ, एक टेलीफोन बूथ से पापा को भी और मम्मा को भी फ़ोन करने की कोशिश की। बट बोथ नंबर्स वर बिजी, दोनों नंबर बिजी आ रहे थे, वो बात कर रहे होंगे किसी से। सिक विद वरी, बहुत ज़्यादा टेंशन में वो था। सिक विद वरी होने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस होनी, चिंता होनी। रवि रवि सिक विद वरी का मतलब होता है चिंता से बीमार, अगर हम लिटरल मीनिंग देखें। रवि वेंट होम वंडरिंग वेदर ग्रैंडपा वुड बी एबल टू फाइंड हिज वे बैक। अब वंडरिंग का मतलब होता है सोचना कि क्या ऐसा होगा, नहीं होगा, क्या होगा। तो रवि घर वापस आ गया ये सोचते सोचते कि क्या दादाजी वापस रास्ता घर का ढूंढ पाएंगे कि नहीं ढूंढ पाएंगे, क्या होगा भगवान जाने। टू हिज ग्रेट डिलाइट एंड रिलीफ, उसको बहुत खुशी और शांति मिली। डिलाइट मतलब खुशी, रिलीफ मतलब शांति मिली। द फर्स्ट थिंग ही हर्ड व्हेन ही ओपन द फ्रंट डोर वॉज द जेंटल वर ऑफ ग्रैंडपा स्नोरिंग इन हिज बेडरूम, कि जब उसने दरवाज़ा खोला तो सबसे पहले उनको रवि ने देखा कि ग्रैंडपा अपने बेडरूम में खराटों की आवाज़ आ रही थी, ग्रैंडपा के बेडरूम से। ही नेल्ट डाउन नियर द बेड एंड पुट हिज चीक अगेंस्ट द ओल्ड मैन्स फेस। नेल्ट डाउन का मतलब होता है नील डाउन करना, अपने घुटनों के बाहर बैठ जाना, अपने घुटनों के सहारे बैठ जाना। तो रवि नेल्ट डाउन किया और अपनी गाल को अपने दादाजी के फेस से चिपका गया, यानी कि जप्फी डाली होगी, हग किया होगा। ग्रैंड पास रिंकल्ड स्किन हैड मोर क्रीजेस देन लाइन्स ऑन अ मैप, और ग्रैंड रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रियाँ। ग्रैंडपा की जो स्किन थी फेस की, वो इतनी उसमें झुर्रियाँ थी, एक मैप में जितनी लाइंस होती हैं उससे भी ज़्यादा झुर्रियाँ थी। ग्रैंडपा स्मेल्ट ऑफ यूकलिप्टस ऑइंटमेंट एंड शेविंग क्रीम, जो ग्रैंडपा थे, ग्रैंडपा से एक खुशबू सी आ रही थी। ग्रैंडपा स्मेल्ट, स्मेल्ट का मतलब होता है खुशबू आना, शेविंग क्रीम की और यूकलिप्टस ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट का मतलब क्या होती है? क्रीम। ऑइंटमेंट मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट इज ऑइंटमेंट। लोशन को कहते हैं ऑइंटमेंट। व्हाट इज ऑइंटमेंट इन हिंदी? मल्लम, बाम कह लो, बाम, लोशन कह लो एक तरह से। यूकैलिप्टस क्या होता है? यूकैलिप्टस का पौधा क्या होता है? हिंदी में देखें,
हिंदी में नीलगिरी या सफ़ेदा, सफ़ेदा के नाम से जाना जाता है। सफ़ेदा दिखने में कैसा होता है ये? अच्छा, सफ़ेदे के पौधे के पेड़ को कहते हैं यूकलिप्टस। ओके 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 ओके। यूकेलिप्टस जिसे हिंदी में नीलगिरी या सफ़ेदा के नाम से जाना जाता है। ओके। रवि वॉज सडनली ओवरकम विद अफेक्शन फॉर हिज ग्रैंडफादर एंड गेव हिम अ हग। रवि को दादाजी के ऊपर बहुत प्यार आया और उसने दादाजी को जप्फी डाली। बट ग्रैंडपा ओनली ग्रंटेड इन स्लीप। लेकिन वो ग्रैंडपा अपने चुपचाप वैसे ही खराटे लेते हुए सोते रहे। ही डिसाइडेड नॉट टू क्वेश्चन ग्रैंडपा। रवि ने डिसाइड किया कि मैं दादाजी जी से कुछ नहीं पूछूंगा, बिकॉज देन ही वुड हैव टू रिवील दैट ही हैड बिन फॉलोइंग। क्योंकि फिर दादाजी उससे पूछेंगे कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहा है, और सारा सीक्रेट खुल जाना है कि रवि अपने दादाजी को फॉलो कर रहा था। What did you both do today? asked रवि's mother when she got back from office. अपने काम से ऑफिस से जब वापस आए रवि के मदर, तो उन्होंने पूछा रवि से कि आप ने आज सारा दिन दोनों ने क्या किया। आई हैड अ क्वाइट मॉर्निंग, कि मेरी सुबह तो बहुत शांति वाली थी, चुपचाप। बट आई डोंट नो अबाउट रवि। मुझे रवि के बारे में लेकिन मुझे नहीं पता, मेरी तो सुबह बहुत शांति वाली थी। तो ये बात दादाजी ने कही होगी। ही जस्ट डिसअपीयर्ड इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट होम टू लुक आफ्टर मी लाइक यू टोल्ड हिम टू। ये तो लड़का गायब ही हो गया। आपने कहा था ना कि मेरी देखभाल करनी है इसने, लेकिन ये तो मुझे छोड़ के गायब ही हो गया। आंसर्ड ग्रैंडपा कूली। बहुत ही ठंडे तरीके से ग्रैंडपा ने ये क्वेश्चन का आंसर दिया, बहुत ही भोलेपन में। वाइल रवि जस्ट लुक्ड कन्फ्यूज्ड एंड एम्बेरस्ड। और रवि के चेहरे पे कन्फ्यूजन था और शर्मिंदगी भी थी। ग्रैंडपा हैड अनदर सरप्राइज फॉर रवि, अ गिफ्ट रैप्ड पार्सल। और दादाजी ने रवि को एक और सरप्राइज दे दिया, गिफ्ट रैप्ड पार्सल गिफ्ट करके। उनके पास एक और सरप्राइज था, गिफ्ट रैप्ड करके। बट पापा रवि's बर्थडे वॉज 3 months ago। अब रवि के जो अच्छा, हैव यू फॉरगॉटन, एक्सक्लेम्ड रवि's मदर इम्पेशेंटली। तो जब गिफ्ट दे रहे हैं दादाजी अपने पोते को, तो मम्मी कहती है, यानी कि रवि की मदर, कि पापा रवि का जो जन्मदिन था वो तो 3 महीने पहले था, क्या आप भूल गए हैं क्या? नो, बट यू नो आई ऑलवेज गिव अ गिफ्ट टू एवरी चाइल्ड इन द हाउस ऑन माई बर्थडे। लेकिन आपको ये तो पता होगा ना कि मैं अपने जन्मदिन पे घर में हर एक बच्चे को गिफ्ट देता हूँ। हैव यू फॉरगॉटन, क्या तुम भूल गए हो ये? काउंटेड ग्रैंडपा। नहले पे दैला ग्रैंडपा ने जवाब दिया, वेरी सीरियसली, बहुत सीरियस टोन में। रवि's mother flushed and darted a stricken look at the calendar on which she had at the beginning of the year circled the date in red and written। तो रवि के जो मदर थे, शी डार्टेड मतलब लुक्ड एट समबडी क्विकली, जल्दबाजी से कोई चीज़ देखना या ढूंढना। डार्टेड का मतलब होता है जल्दबाजी से कोई चीज़ ढूंढना या देखना। तो रवि की मदर जल्दबाजी से और हैरानी से कैलेंडर ढूंढने लगी, कैलेंडर पे देखने लगी, और उसने देखा कि साल की शुरुआत में उन्होंने एक डेट रेड कलर में सर्कल की हुई थी जहाँ पे लिखा था पापास बर्थडे। देयर वॉज अ गिफ्ट फॉर हर टू। और दादाजी के पास अपनी बेटी यानी कि रवि की मदर के लिए भी एक तोहफा था, एंड फॉर रवि's फादर एज वेल। और रवि के पापा के लिए भी गिफ्ट था। रवि के मम्मा, रवि के पापा और रवि तीनों के लिए दादाजी तोहफा लेके आए थे, क्योंकि फॉर ग्रैंडपा स्टिल कंसिडर्ड देम हिज बेबीज़। लेकिन क्योंकि ग्रैंडपा तीनों को अपने बच्चे ही मानते थे, बेबीज़। ग्रैंडपा टर्न टू रवि's फादर हु हैड जस्ट वॉक्ड इनटू द रूम। जो ग्रैंडपा दादाजी हैं वो रवि के पिताजी की तरफ मोड़े, जो अभी कमरे में रवि के पिताजी आए थे। और ग्रैंडपा रवि के फादर से बोले, माई डॉटर नीड्स सम विटामिन एम, आई थिंक फॉर हर मेमोरी। और रवि के पापा को दादाजी बोलते हैं कि मेरी बेटी को शायद थोड़ा सा विटामिन एम चाहिए, मुझे लगता है उसकी याददाश्त के लिए। रवि's मदर फ्लश्ड अ डार्कर शेड ऑफ रेड एंड रवि's फादर लुक्ड कन्फ्यूज्ड। जो
रवि के मदर थे उनका चेहरा लाल हो गया और रवि के फादर भी थोड़े से कंफ्यूज्ड दिखाई गए, उनको समझ नहीं आई भी क्या बात हो गई। रवि अनरैप्ड हिज गिफ्ट टू फाइंड, रवि ने अनरैप करना यानी कि खोलना, गिफ्ट खोलना, ठीक है। गिफ्ट के ऊपर गिफ्ट पेपर चढ़ा हुआ होता है ना, तो उसको खोलना है। तो रवि ने अपने गिफ्ट को अनरैप किया और क्या उसको मिला, एक थिक हैंड कवर बुक, हार्ड कवर बुक, एक मोटी सी जिल्द वाली किताब मिली और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, द बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज, ग्रेट स्टोरीज रवि, यू कैन पिक अप सम रियली गुड टिप्स ऑन हाउ टू बी अ डिटेक्टिव, कि बहुत अच्छी कहानियाँ इसमें रवि बेटा, तुम इससे टिप्स ले सकते हो कि कैसे एक अच्छा डिटेक्टिव बनना है। तो आई थिंक दादाजी को पता था कि उनको फॉलो कर रहा है रवि बेटा। हाउ टू अवॉइड गेटिंग फूल्ड व्हेन वन इज trailing a suspect, for instance, grandpa said solemnly, 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 solemnly का मतलब होता है सीरियसली। ग्रैंडपा बहुत सीरियस टोन में बोले कि आपको पता लगेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप किसी संदिग्ध की, किसी सस्पेक्ट की, जिसके आप जिसके ऊपर आपको शक हो, उसका अगर आप पीछा कर रहे हो तो कैसे कोई वो आपको चकमा ना दे, कैसे बचना है। ट्रेलिंग का मतलब होता है पीछा करना, फॉलोइंग। आई डोंट थिंक ही वॉन्ट्स टू बी अ डिटेक्टिव, डू यू रवि, आस्क दिस फादर लुकिंग इवन मोर कन्फ्यूज्ड। और रवि के पापा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पूछते हैं कि रवि क्या, मुझे नहीं लगता कि रवि तूने डिटेक्टिव बनना है, क्या तूने डिटेक्टिव बनना है रवि। आई हैवंट डिसाइडेड येट, आंसर्ड रवि। रवि बोला है कि पापा मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया है, बिकॉज ही वॉज टू बिजी ट्राइंग टू डिसाइड, क्योंकि रवि ने यह आंसर दिया कि मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया पापा, क्योंकि वो किसी और चीज़ को डिसाइड करने के लिए सोच रहा था कि वेदर द ट्विंकल इन ग्रैंडपाज आई वाज एन इनोसेंट ग्लीम और अ मिस्चीवियस वन, कि दादाजी ने अभी उसको रवि को आंख मारी थी, तो वो सोच रहा था कि दादाजी ने जो मुझे आंख मारी है वो इनोसेंट वे में मारी है कि एक शरारती आंख मारी है। तो देख लो, दादाजी को सभी कह रहे थे कि इनको विटामिन एम यानी कि मेमोरी इनकी शार्प नहीं है, भूल जाते हैं चीज़ें। तो कहानी एंड होते होते हमको ये भी पता लगा कि दादाजी को पूरे टाइम पता था कि रवि उनको फॉलो कर रहा है, और दादाजी ने ये भी याद रखा कि आज उनका बर्थडे है, फैमिली में किसी को भी याद नहीं था। ठीक है, तो ये आपकी कहानी थी, अच्छी कहानी थी, विटामिन एम। तो ये कहानी किन्होंने लिखी है, आशा, NEHEMIAH, नेहेमाया, आशा नेहेमाया ने ये कहानी, आशा नेहेमाया ने ये कहानी लिखी है, अच्छी थी। तो काफ़ी अच्छी कहानी लिखी है भैया NCERT ने क्लास 9th इंग्लिश के लिए। आई अप्रिशिएट देम, बहुत अच्छी लिखी है। तो ऐसी और कहानियों के बारे में जानने के लिए और हम डिस्कस करते रहेंगे क्लास 9th इंग्लिश NCERT बुक। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कहानी अच्छी लगी है वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने विचार कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।